नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो अबाउट हेल्थ है कि इस पूरे साल आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। ठीक है, तो मैं आपको दो ऑप्शंस दे रही हूँ। ठीक है, एक तो ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है, दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन। अब आप ऐसे मत चूज़ करना, अरे इसमें तो कांटे दिख रहे हैं, ये स्पाइक्स दिख रही हैं, तो कहीं बुरा ना हो जाए मेरे साथ, या इसको इसलिए मत चूज़ करना कि अच्छा ये बड़ा ग्लिटरी सा लग रहा है। रीडिंग कई बार बिल्कुल ऑपोजिट आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए अपने मन की आवाज़ को सुनना, दिस रीडिंग दिस वन और दिस वन। ठीक है, अ अ अ ये है और ये है। ठीक है, तो अब मैं अपनी फर्स्ट चॉइस लेती हूँ और रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आपको एक बात बताऊँ, आपको बहुत खुशी होगी, आपके दो कार्ड्स ना बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। ठीक है, और आपको बस पता है क्या करना है, आई कैन लेट गो ऑफ वॉट आई नो लॉन्गर नीड, डू इट, कैन यू डू इट। जो अब तक आपको लग रहा है आपको ज़रूरत, मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आती, आप लोगों को ये पता चल जाता है कि भाई हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये इमोशन हमारे लिए टॉक्सिक है, ये लोग हमारे लिए टॉक्सिक हैं। और परिस्थितियाँ भी ऐसी होती हैं कि मजबूरी में आपको उन्हीं जगहों पे रहना पड़ता है, उन्हीं बातों को सुनना पड़ता है, उन्हीं लोगों से उन लोगों को देखना पड़ता है बार बार। परिस्थितियाँ हैं, अग्रीड, लेकिन फिर आपने सब कुछ परिस्थिति पे छोड़ दिया क्या? आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि हर हालत में, चाहे अगर मैं यहाँ से नहीं जा सकती, मैं गलत सिचुएशन से नहीं जा सकता, या जो टॉक्सिक सिचुएशन है उससे मैं अपने को एग्ज़िट नहीं ढूँढ सकता, या मैं गलत लोगों के संपर्क से दूर नहीं हो सकता, तो एटलीस्ट मैं उन लोगों के बीच में, उन परिस्थितियों में रहकर भी अपने आप को, देखो ना साउंड प्रूफ शीशे लगा देते हैं, तो ऐसे ही मैं एक नॉइज़ प्रूफ, एक टेंशन प्रूफ शीशा अपने आसपास क्यों क्रिएट नहीं कर सकता? मैं ये देखती हूँ या देखता हूँ कि सामने उछल-पुथल हो रही है, उछल-पुथल, और लोग परेशान हैं या लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और बस मैं परेशान होना स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब इतना ईज़ी है मेरे लिए परेशान होना। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे लिए बहुत हमें मौके ढूँढने चाहिए हँसने के। मतलब कोशिश ये रहनी चाहिए कि अगर ऐसे नहीं कि हाँ, 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 हे, है, पागलों की तरह हँस रहे हैं। हँसने का कभी भी अर्थ ये नहीं होता। ये खुश रहने का अर्थ ये नहीं होता। खुश रहने का अर्थ होता है कि आप अगर विपरीत परिस्थितियों में हैं जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, उनमें भी शांति बनाए रखें। अपने मन के अंदर शांति कैसे बनेगी भई? बाहर इतनी उथल-पुथल है। अब देखो, दोनों बातें कितनी अलग हैं। बाहर उथल-पुथल है तो मन में शांति कैसे होगी? क्या आप इनमें कोई सामंजस्य बिठा पाए? ये तो समझ में आता है, मन में उथल-पुथल है तो शांति कैसे होगी? लेकिन बाहर उथल-पुथल है, मन में शांति कैसे होगी? ये समझ नहीं आता। तो हमें इसी पे वर्क करना है। हमें अपने इंटरनल मैकेनिज़्म को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? वो तो आप अपने लिए स्ट्रॉन्ग करते हो, वो तो आप ये नहीं सोचते ना बाहर अगर कोरोना है तो हे मेरे अंदर, या कोई भी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ बाहर है तो हे अब मेरे अंदर तो उथल-पुथल हो गई, अब मेरे अंदर कोई चीज़ असर ही नहीं करेगी। बाहर की उथल-पुथल से, बाहर वायरस है तो मेरे अंदर क्या होगा? ये तो नहीं सोचते ना। हम दवाई लेते हैं और फिर सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होने का। सो सेम वे व्हाई नॉट विद द स्ट्रेस। और पता है ये इतना साइलेंट किलर है ना ये स्ट्रेस, बहुत। तो आपके कार्ड्स में ये आ रहा है कि प्लीज़ एन्जॉय करो, बाहर घूमो, साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। और पता है अब आप इस साल ना, जिन लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है वो साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग हैं, वो रिज़ॉल्व्ड है, इन्होंने रेज़ोल्यूशन स्ट्रॉन्ग लिया है। बिल्कुल मत घबराना। आप लोग, ये जो आपने दृढ़ निश्चय किया है ना, ये पूरे साल रहने वाला है। और इस चेंज ऑफ पैटर्न से आपको बड़े अच्छे रिटर्न्स आपकी हेल्थ में दिखेंगे। आप
आपकी वाइटैलिटी बढ़ेगी, आपकी जो भी चीज़ें आपको लग रहा था कि फिजियोलॉजिकल हैं, वो ज़्यादातर साइकोलॉजिकल है। तो अपने आप को ना साइकोलॉजिकल लेवल पे थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग कर लो। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, बट लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, ठीक है? तो ये आपकी हेल्थ की रीडिंग है। और जिनकी ना टेस्ट्स होने हैं, वो मैं तो कहती हूँ टेस्ट ना ही करवाएँ, कोई ख़राब रिपोर्ट नहीं आने वाली है। अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज कर लो। और जिनको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, जो बहुत डॉक्टर फिजिशियंस यू नो फिजिशियंस फाइल हैं, एक तो होते हैं एक तो फोबिक होता है, एक फाइल होता है, फिलिक होता है, बेसिकली फिलिक लविंग होता है। तो जो फिजिशियन फिलिक हैं वो जाके अगर टेस्ट भी कराएंगे तो आई एम श्योर उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आएंगी, और बाद में यही निकलेगा एक नॉर्मल मेडिसिन से दे वुड गेट फाइन। और एक फ्रीडम आपके अंदर आएगी। और अगर बाई चांस, क्योंकि देखिए कार्ड कोई भगवान की भाषा तो है नहीं, लेकिन ये है कि अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, ठीक है, कोई परेशानी आती है लाइफ में, आती है ना, कोई कोई डिज़ीज़ आपकी हेल्थ में मतलब आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है, तो ऐसे केस में भी ना जीत आपकी होगी। बस अपना विश्वास नहीं खोना, डिज़ीज़ के आगे सरेंडर नहीं करना, क्योंकि डिज़ीज़ टेम्पररी है। डिज़ीज़ आपने ही क्रिएट करी साइकोलॉजिकली, अलाइनमेंट से हटकर। अब अगर आप अलाइनमेंट में वापस आएंगे तो आपकी डिजीज़ भी ठीक होगी। कई बार दवाई से ज़्यादा काम आपकी थॉट्स करती हैं, और कई बार नहीं, हर बार। तो इसीलिए थोड़ा ये वाला पैटर्न आपको अपनाना है, ठीक है? तो अब मैं दूसरी वाली रीडिंग कर रही हूँ, दिस वन, ठीक है? तो जिन्होंने अब ये चूज़ किया, इनकी रीडिंग देख लेते हैं हेल्थ की इस साल। देखते हैं क्या आता है जिन लोगों ने ये चूज़ किया। मुझे ये कार्ड्स बहुत 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 अच्छे लगते हैं। सॉर्ट ऑफ ओरेकल कार्ड्स ही होते हैं, बट दे आर कॉल्ड एज विश कार्ड्स। ओके, ठीक है। पता है आप लोगों के साथ इस फाइल में ना एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो, बहुत बहुत जिसे कहते हैं। और आपको लगता है कहीं ऐसे करेंगे तो कहीं हेल्थ ख़राब ना हो जाए, ऐसे करेंगे तो हेल्थ ख़राब ना हो जाए, इस तरीके के थॉट्स आते रहते हैं। और बहुत लोग बहुत दिनों से इस फाइल में किसी ऐसी प्रॉब्लम से उलझ रहे हैं जो अभी तक उनकी ठीक नहीं हो पाई है। उनके लिए आज भी ना हेल्थ एक बिल्कुल प्रेशियस एक ऐसी चीज़ है कि काश ये मुझे मिल जाए। और अब वो लोग समझने लगे हैं कि अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो निरोगी काया वाक़ई में बहुत ज़रूरी है। और आप लोग इस दौरान बहुत विश कर रहे हो कि आपकी हेल्थ या आपके कुछ एडिक्शंस हैं, ये सब ना हट जाए, ठीक है? तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि एक बात सोच लो, कई बार जब बारिश होती है ना, देखो आपको फर्स्ट कार्ड क्या है? इट्स अ रेनबो, है ना? सेकंड कार्ड इज़ लाइक योर स्टार, शूटिंग स्टार, एंड थर्ड वन इज़ द मोस्ट प्रेशियस एग। यू कैन सी दिस, ये एग है, ठीक है? दिस इज़ दिस एग। अभी आप एक चीज़ और है कि थोड़ी सी ना लेडीज़ में मैं प्रॉब्लम देख रही हूँ, थोड़ी गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। मेन में थोड़ा सा हार्ट को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। हार्ट एज इन थोड़ा सा पैल्पिटेशन बढ़ जाएगी, इस तरीके की दिक्कतें मैं थोड़ी सी स्पाइन में देख रही हूँ। बट ऑन द होल आपको रिवॉर्ड अच्छा मिलने वाला है। मैं देख लेती हूँ रिवॉर्ड क्या है। रिवॉर्ड बेसिकली ओके, रिवॉर्ड ये है कि आप ना थोड़ा सा खुद भी लेट गो कर दोगे कि ठीक है भाई, अगर अब तक कंट्रोल में नहीं आ रही कोई प्रॉब्लम तो छोड़ो इसे। तो आपके लिए बेसिकली इट्स अ मैजिशियन कार्ड, यूनिकॉर्न कार्ड, ठीक है?
मैनिफेस्टेशन कार्ड। पता है ये मैनिफेस्टेशन और ये जो चीज़ें हैं, अभी मैं सिर्फ हेल्थ रीडिंग कर रही हूँ, ये मैनिफेस्टेशंस ये तब वर्क करती हैं जब आप ना किसी पैसेज को, जब किसी रेजिस्टेंस को, तो इसमें फिर ये है कि जैसे मतलब आप बड़े पॉजिटिव थिंकर हो, और आपको ये लगता होगा कई लोगों को कि हम इतने पॉजिटिव रहे, इतने विवेशियस रहे, उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम्स हमें कैसे हो गई, है ना? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है आपके ऊपर ना बाहर के फैक्टर्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इस पैर में मुझे ज़्यादा स्ट्रेस लोग नहीं दिख रहे, जो मेंटली जो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर डोन करते हैं, स्ट्रेस में रहकर, जो एक एक बिल्कुल प्लायबल स्ट्रेस है, जो बिल्कुल पैल्पेबल स्ट्रेस है, जो बिल्कुल स्ट्रेस है, जो बिल्कुल सामने आ रहा है, वो वाला स्ट्रेस लेकर को दिमाग में इमेजिनेशंस क्रिएट ज़्यादा नहीं करते। पर इन लोगों के साथ इस पाइल में जो मैं देख रही हूँ ना, मेन दिक्कत वो मैं ये देख रही हूँ कि एक क्वेश्चन उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि हम तो लाइफस्टाइल अच्छा है, सब कुछ है, फिर भी ये प्रॉब्लम्स कैसे हो गई। तो कई बार ना हमारे कर्मास, हमारे पास्ट कर्म होते हैं, अगर पास्ट कर्म को भी ना माने तो कई बार हम ही खुद ही जब ये क्वेश्चन करते हैं कि हम अपनी हेल्थ को इसलिए अच्छा रखते हैं कि भाई हमें कोई बीमारी ना हो जाए, तो हम क्या कर रहे हैं कि दो तरीके की थॉट प्रोसेस को रिलीज कर रहे हैं। एक तो डाउट है कहीं हो ना जाए, और एक है हमारी जो हेल्थ हमें चाहिए, ठीक है? या आप ये भी मान रहे हो कि आपकी हेल्थ ऑलरेडी अच्छी है, बट फिर भी आप सोचो कहीं ये हो ना जाए, इसलिए आप हेल्थ को अच्छा करते हो। तो ऐसे में क्या होता है, जो अ, आपकी डाउट वाली जो वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशंस तो होती हैं, नेचुरल है ये बात तो। मैं इस समय बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मुँह से, वाइब्रेशन हो रही है, हवा में वाइब्रेशंस हो रही हैं। वाइब्रेशन मेरी बॉडी में हो रही है, एवरीबॉडी, एवरीथिंग इज़ अ वाइब्रेटिंग स्पीशीज़, है ना? ये बात तो पता ही है आप सबको, फिज़िक्स जिसने थोड़ी बहुत पढ़ी है। तो अब क्या होता है कि जब आप उस तरीके की वाइब्रेशन को एक्टिव करते हो, तो लाइफ में डिजीजेस आनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि आप घबरा जाते हो, फियर, और वो आपको आपके अलाइनमेंट में से हटा देता है, आपको आपके सेल्फ की जो स्टेट है ना, जो पीसफुल स्टेट है, डिस्पाइट एनी डिस्क्रिपेंसी, डिस्पाइट एनी कुछ भी जो गड़बड़ आपकी बॉडी में चल रही है, डिस्पाइट उस बॉडी के, उस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे, बॉडी के अंदर जो भी हो रहा है, उसके बावजूद जो आपके अंदर जो प्रोमिनेंट वाइब्रेशन है वो है पीस की। लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसे न्यूट्रलाइज कर रहे हो ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं बड़ा खतरनाक है। तो इससे क्या होता है कि डिजीजेस लाइफ में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और क्या आएगा, डिजीजेस ही आएंगी ना, यानी शत्रु आना शुरू हो जाता है, यानी कि वो चीज़ें जो आप नहीं चाहते आए, आप एक तरीके से उनकी तरफ अटेंशन दे रहे हैं, और आप अटेंशन दे रहे हैं तो वो आ रही हैं आपके पास। सेंसिटिविटी को ख़त्म करना होगा, और सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होती है फियर से। फियर को ख़त्म करना होगा। फियर डेवलप होता है थॉट प्रोसेस से। सो पहले अपने थॉट प्रोसेस को ही इस तरीके का रखो कि फियर ही ना हो। और समाज में जो बातें चलती हैं कि इससे घबराओ, इससे डरो, इनसे डरो, कुछ कुछ इस तरह के लोगों से डरो, इस तरीके की थॉट से डरो, इस तरीके के जानवर से डरो, इस तरीके की परिस्थिति से डरो, ये छोड़िए। अपने खुद के एक्सपीरियंसेस क्रिएट करिए। और डर एक डर ना होकर एक सेंसेशन है बस, बॉडी की एक सेंसेशन, एक भावना, जिसमें आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन उसे डर नाम देना वो भी बंद करिए। एक सेंसेशन है जो आपको ये रियलाइज़ करा रही है कि मैं नहीं चाहती कि तुम इधर उधर हो, वापस अपने अलाइनमेंट में आओ। तो वापस अपने अलाइनमेंट में आइए। तो आपकी रीडिंग में यही है। और जो लोग टेस्ट करवाने जा रहे हैं, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नई बीमारी एज सच मैं इसमें नहीं देख रही, बट जो ऑनगोइंग इलनेस है ना, उसकी वजह से आप परेशान हैं, तो थोड़ा सा प्लीज़ एक बार एकांत में जाके मेडिटेशन करो। ज़रूरी नहीं है 10-15 मिनट करो, 5 मिनट कर लो, 5 मिनट तो करो, 2 मिनट तो करो, ऐसे बैठना है बस, और कोई सोचना ही नहीं है, एंजॉय करना है। 2 मिनट तो करो, बैठो तो, एंड फिर क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। क्लैरिटी मतलब पता चलना शुरू हो जाता है कि
क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ। मतलब ये चीज़ मेरे लिए वाक़ई में फ़ायदेमंद होगी नहीं, क्योंकि फिर क्या होगा, आपका विश्वास जो उस चीज़ के लिए होगा, वो बड़ा मज़बूत होगा। सो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है? और इसमें जो आपके टेस्ट्स हैं ना, जो भी अगर अब कोई प्रॉब्लम होती है और किसी को डर लग रहा है कि कहीं मुझे कोई मेजर इलनेस तो नहीं है, या ये नहीं है, वो नहीं है। तो देखो, मैं अगेन आई एम नॉट स्पीकिंग थ्रू द मैं भगवान के मुँह से नहीं बोल रही। मेरी इंट्यूशंस हैं जो कार्ड के साथ रेजोनेट करके आपके सामने आती हैं। अम, थोड़ा सा ना अपनी सोशल लाइफ को अच्छा करने की कोशिश करो। कोई एक इंसान पे ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करो। बहुत दिन मिसट्रस्ट की सिचुएशन रह गई। तो अगर टेस्ट की बात आए, कोई आपको डर लग रहा है कि मुझे ऐसी डिजीज़ तो नहीं है, तो देखो, आपके ना, मैं बताऊँ, आपके जो नियर एंड डियर में कोई है, उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और लाइफ थ्रेटनिंग बिल्कुल नहीं होगी, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। लेकिन अगर कोई भी डिजीज़ होती है तो आपको वही करना है, अपने आप को अलाइनमेंट में रखना है। आपके जो इंसान हैं वो भी ठीक होंगे, आप भी ठीक हो जाओगे। ये प्रैक्टिस्ड बातें हैं, ये ट्राइड बातें हैं। और देखिए, मुझे पहली पाइल के मुकाबले में इसमें ज़्यादा लग नहीं रहा कि अ, कोई डेंजरस डिज़ीज़ है, बट डिज़ीज़ दिख रही है मुझे, थोड़ी बहुत हैं। उनको आप फेस कर लोगे, वो यूँ निकल जाएंगी, ठीक है? थोड़ी है प्रॉब्लम्स। और लव को लेकर बहुत आपकी हेल्थ ख़राब हुई है। पर्सनल रिलेशनशिप्स के जो ब्रेकडाउन्स हैं, उनको लेके बहुत तबीयत ख़राब हुई है। तो निकल जाओगे आप परेशानी से ना इसमें। बट थोड़ी डिजीज़ेस हैं भाई, सबको नहीं होनेगी, बट जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव हैं उनमें तो वो थोड़े से प्रोन हैं। और ऐसा भी नहीं है जो ज़्यादा सेंसिटिव है वही प्रोन होते हैं, ऐसा भी नहीं है। बस मैं एक बात कह रही हूँ, बस दैट्स इट। कि जो जिनका इसमें क्योंकि दिख रहा है कि जो कॉज ऑफ डिजीज़ है, दैट इज़ अ बिट ऑफ सेंसिटिविटी, ठीक है, टू द आउटर एनवायरनमेंट। दैट्स ऑल द बेस्ट।